उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज नवसारी के रेलवे स्टेशन में कुछ अनुबंध कर्मचारी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ आज बातचीत की तो ये पता चला कि उनके साथ काफ़ी समय से खुलेआम शोषण किया जा रहा है। उनके बातों के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके खाते में 9 से 10 हज़ार तनख्वाह बैंक के द्वारा जमा किया जा रहा है, लेकिन उनका एटीएम उन्हीं के पास नहीं है। उनके एटीएम कोई और इस्तेमाल कर रहा है और खाते में जमा हुआ पैसा, उनकी तनख्वाह जो उनकी मेहनत की रोज़ी रोटी है, उसी पैसों से, उसी तनख्वाह से वो अपना घर परिवार चलाते हैं। उनका पूरा पैसा उनके हाथ तक उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनके खाते में जमा होने के बावजूद भी वो पैसा, उसमें से कुछ पैसा उन तक पहुंचता है और कुछ पैसा कोई और उसे विड्रॉ या निकाल लिया जाता है। ये किस प्रकार का घोटाला है, ये आज उनसे बात करने के बाद पूरा विवरण सामने आया है। सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, ये भी यहाँ पे कहा गया है कि उनके पीएफ के पैसे भी उनको समय पर नहीं मिलते और कुछ लोगों को पीएफ का पैसा मिला ही नहीं है। कुछ कर्मचारियों को ये भी नहीं पता है कि पीएफ उनके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। बैंक के खाते में जमा होने के बावजूद भी उनका तनख्वाह और उनके पीएफ के पैसे उन मजदूर तक, उन कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय तक, कर्मचारी। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे काम करने वाले व्यक्ति, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जितना तनख्वाह मिलता है उतना उनके हाथ में नहीं आता है। कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के बाद उनके खुद के एटीएम कार्ड, खुद के चेकबुक और खुद के जो पीएफ के पैसे हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। ये एक ऐसा अहम मुद्दा है। हमारे देश में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, ये अनपढ़ होने के बावजूद भी, क्या इनका हक नहीं बनता? ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो इनको ये बताया जाता है इनके कॉन्ट्रैक्टर से कि आपका एटीएम कार्ड हम चलाएंगे। ऐसा कौन सा कानून है जहाँ पे कहा गया है कि नौकरी ये करे और एटीएम कार्ड कॉन्ट्रैक्टर अपने पास रखे? क्या ये सही हो रहा है? एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक उनके पास, क्या उनकी संपत्ति है? ये नौकरी करते हैं, इनके पास एटीएम कार्ड, इनके पास चेकबुक होना चाहिए, लेकिन इनका एटीएम कार्ड तक उनके पास है। तो ये कौन सा कानून कहता है कि जो नौकरी करने वाले व्यक्ति का जो सैलरी आती है, तो तनख्वाह मिलता है, उनके खुद के एटीएम कार्ड जिनका उनका हक होता है, वो एटीएम कार्ड दूसरा कोई व्यक्ति अपने पास ऐसे रख सकता है? आइए बात करते हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति खड़े, उनसे पूछते हैं कि ऐसा कब से चल रहा है और उनके साथ इस तरह का हरकतें कितने सालों से हो रहा है, जानने की कोशिश करें उन्हीं के शब्दों में। मैं 9 साल से काम कर रही हूँ। 9 साल से मैं यही हो रहा है कि पहले तो मेरे को पता नहीं था कि पीएफ कटता है, लेकिन वो आपने ऐसे उन्होंने बताया तुम लोग का पीएफ कटता है। तब तो 4000 सैलरी थी जब मैं काम पे लगी थी, 2014 में लगी थी। तो वो लोग बोलते थे, बोले तुम्हारा सैलरी कटता है बोले, और पीएफ भी कटता है बोले, इतना है। लेकिन मैं तो सर हमको तो पता ही नहीं बोले, ये लोग सब बीच में खा जाते बोले, तुम लोग को पता नहीं चलना देता। आपने उसका नाम क्या जो आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहे हैं? अभी तो हमारे हाथ जो सुपरवाइजर है वही रजनी करके है, तो वही हमको, हाँ नौसरी, ये अपने वलसाड़ का है। वो इधर नौसरी में आते हैं। अच्छा। वही हमको पेमेंट ला के देते हैं। अभी कितने लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं आपके साथ? पहले तो हम 10-15 थे सुबह की ड्यूटी में, लेकिन अभी तो बोले लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से उन्होंने आदमी कम कर दिए। इधर नौसरी में 6 ही आदमी रखे और बाकी जो नौसरी के थे बाकी को घर पे बिठा दिया और बाकी को उधर दूसरे स्टेशन पे भेज दिया उसने। आपको सैलरी कितनी दिखाया जाता है कि बैंक में कितना मिलता है, जमा कितना होता है खाते बैंक में 9000 जमा होता है। आपको हाथ में कितना मिलता है? अभी हाथ में मिलता है 5000 मिलता है, कभी 5500, कभी 6000 है। अभी कभी पूछताछ की है, बोले ये तुम्हारा थोड़ी जमा होता है, बाकी का जिन लोगों का खाता नहीं उन लोगों को खाते से पैसे उनके खाते में डालते हैं आपके खाते में और निकाल। आपका चेकबुक, अपने एटीएम आपके पास है या नहीं है? एटीएम हमारे पास नहीं है, चेकबुक भी नहीं था। आपके नाम का निकला है कि नहीं निकला है? निकला है एटीएम, लेकिन एटीएम है किसी के पास नहीं, लेकिन उनका एटीएम निकला है आपके नाम? हाँ, हमारा नाम का एटीएम निकला है। हम एक बार बैंक में गए थे तो वो बोलता है पीएफ के पैसे निकालने गए थे। इतने साल में कम से 9-10 साल में अभी निकले तो 14000 निकले हैं खाली। वो 14000 में उसने एटीएम मांगा था मेरे से, मतलब एटीएम हमारे पास नहीं है। एटीएम तो सुपर बोले ऐसा कि मतलब पता नहीं, उसने बोला कि एटीएम हमारे पास रहेगा। तो उसके लिए तो पता है कि आपको मोबाइल में एक ओटीपी भी आता होगा? हाँ, ओटीपी आता है। ओटीपी आपने उनको क्यों दिया? आपको ये पता है कि ओटीपी आपका खुद का
आपका खुद का पब्लिक आपका प्रॉपर्टी है वो, ऐसे हमारे गहने होते हैं। हाँ वो तो पता है मैडम, लेकिन OTP भी हमको पता नहीं था। OTP नंबर उसने खुद हमको निकाल के दिया था अपने लैपटॉप में। अच्छा, उसने कंप्यूटर में भी निकाला और लैपटॉप में निकाल के वो लेकिन मोबाइल तो आपके पास है। मोबाइल है लेकिन OTP नंबर उसी में है कंप्यूटर में। कैसे ये पॉसिबल है? वो आपका- पता नहीं, आपका अभी मोबाइल हम- आपके पास है। अभी तो हम- मतलब मोबाइल भी हैक किया होगा आपका। अभी वो पता नहीं, क्योंकि नंबर मैंने उसकी के पास से लेके दिया एक था। मिनट। हाँ यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है कि OTP आने के बावजूद भी इनके पैसे इनके ही खाते से किसी और जगह जमा होता है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? आप यहाँ पे सुन रहे हो कि यहाँ के लोग खुद मजदूरी करते, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो पैसा उनको सरकार देती है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, उसमें से कई सारे पैसे जो है किसी और के खाते में, कोई और इनके खाते से निकाल लेता है बड़ी आसानी से। ये हमारा देश किस तरह से आज देख रहे हो कि गैर कानूनी तरीके से इनका मेहनत का पैसा जो इनको मिलना चाहिए, इनके परिवार को जो ये मेहनत करते हैं, लेकिन वही पैसा कोई और उनके ही खाते से निकाल के ले जाता है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में? इस पर मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ, मैं अपील करना चाहती हूँ कि इस प्रकार के हरकत अगर दोबारा हुआ तो हम लोग इस पर पूरा आंदोलन करेंगे। आइए बात करते हैं, कुछ और महिलाएं हमारे साथ खड़ी है कि वो क्या कहना चाहती है उनके शब्दों में। आइए जानते हैं। आपका पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम गीता बेन। कब से आप यहाँ पे? मैं 10 साल से कर रही हूँ। जी, हाँ 10 साल से कर रही, तो मेरा BPF खाली 20,000 निकला। पहले 10,000 निकाला, बाद में 10,000 अभी बाकी है बैंक में। बोले तुमको निकालते नहीं आता। मैं तो पढ़ेली नहीं है मैडम, पर अपन खाली मेहनत करते उतना ही। आपका भी ATM कार्ड उसने रख लिया है? हाँ मेरा भी ATM उसके पास ही है। कब से रखा है आपका ATM हाँ। कार्ड? कब से, कितने साल से रखा है? अभी वो जब से नौकरी पर लगी है बेन में, 10 साल से। आपके पास ATM कार्ड है ही नहीं? हाँ नहीं है। मतलब आपका निकला लेकिन उसके पास है ATM नहीं कार्ड? उसके पास है, निकले ले पर उसके पास है। चेकबुक भी उसके पास है? नहीं चेकबुक तो मेरे पास है। अच्छा, और हाँ। पासबुक? पासबुक भी है। सुनिए, चेकबुक और पासबुक इनके पास है जिनकी जो नौकरी करती है, लेकिन जो ATM कार्ड है, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी ATM कार्ड, जिसका चेकबुक, लेकिन ATM कार्ड किसी और के पास है। ये कैसे हो रहा है? इस प्रकार से ये पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इनका फायदा उठाया जा रहा है। क्या ये उचित हो रहा है इनके साथ? नौकरी ये करे और पैसा कोई और कमा के ले जाए, क्या ये उचित हो रहा है? क्या इस प्रकार के गलत कार्य को क्या हमें और ज़्यादा श्रेय देना चाहिए या नहीं देना? मेरा सवाल प्रशासन से और सरकार से यही है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति को अगर उनका पैसा कोई और उनसे ले रहा है चालाकी से, तो क्या ये सही हो रहा है? आइए बात करते हैं, हमारे साथ और महिलाएं जुड़ी है को और क्या प्रश्न हैं उनके जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं के शब्दों में। बताइए, आपका मेरा नाम बता दीजिए। बबली राजभर जी, मैं 4 साल से कर रहे हैं इधर। ATM भी उसके ATM मांगते हैं तो बोलते हैं घर पे चले जाओ। अच्छा, ऐसा, अच्छा। काम पे नहीं आने का जी। धमकी दिया जाता है। कौन है आपका सुपरवाइजर? कौन है? रजनी है। रजनी वलसाड़ का है जो? हाँ बलसर। दर्शकों में बताना चाहती हूँ कि इनका सुपरवाइजर रजनी है जो वलसाड़ से है, जो नवसारी में कॉन्ट्रैक्ट का जो नौकरी है वो उनको सुपरवाइजर है। और वही व्यक्ति ऐसा कर रहा है जो ATM कार्ड, सबका ATM कार्ड उन्होंने लेके रखा है और जो पैसा जमा होता है खाते में वो पूरा पैसा इन तक नहीं पहुँचता है। खाते से ही पैसा किसी और के खाते में कैसे चला जाता है, यही बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया है। इसीलिए मुझे वलसाड़ से यहाँ तक आना पड़ा। इन्हीं के इन गरीबों के मुद्दों को लेकर। ये नौकरी करते, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, लेकिन इनका तनख्वाह इनको पूरा नहीं मिलता है। तो क्या ये उचित हो रहा है? आइए जानते हैं। और वो व्यक्ति से, यहाँ पे हमारे साथ एक व्यक्ति भी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। તમારું નામ કહેજો? શબ્બીર. શબીર ભાઈ, તમે કેટલા વખતથી અહીંયા મારા contract માં 13 વર્ષ થાય. તમે શું કામ કરો સ્ટેશન પર? આ સફાઈનું જ કામ કરું. સફાઈનું કામ. તમારે કેટલા પગાર આવવું જોઈએ એમ? એમ તો અમારા 10,000 ઉપર અંદર જમા થાય. હા, એમાં 6,000 બી નહીં મળે. 6,000 બી નથી મળતું? હા, નથી મળતું. કેટલા વખત રજા- આવું થાય છે? હે? કેટલા વખત આવું થાય આ છે? જેદારનો કોન્ટ્રાક્ટ થાય તે આજે 3.5 વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ છે એ હા, લોકોનો. હા. જેદારથી એવું તમારો ATM કાર્ડ તમારી જોડે છે? નથી, બધા એ લોકો પાસે જ. આ એ લોકો બધાનો તમારો ચેકબુક તમારી જોડે છે? ચેકબુકમાં પાસે ATM કાર્ડ નથી? નથી. બરાબર. અગાડી ATMનો કાર્ડ એના પાસે ને તો 14,000 રૂપિયા ઉપર બિલ આવલો. પછી મેં બોલવા ગયો ને ત્યાં પછી કે તું અવાજ ન કર, તને મેં પૈસા આપી દેવા. અચ્છા, તે તમને ઉપાડ ધમકી લાવ. આપવામાં આવ્યું છે? હા, ત્યાર પછી એને પૈસા મને આપ્યા. બરાબર. કેટલા પૈસા તમને પાછા આપ્યા એને? 14,500 ઉપાડ લાવલો એ. એમાં 14,000 આપ્યા તમારામાંથી અહીંયા કેટલા PF ના પૈસા તમને બધા મળે છે વ્યવસ્થિત? PF ના પૈસા નહીં, बराबर नहीं मिलता. अच्छा पैसा हम लोग को जितना हम लोग से नया है उसका ज्यादा निकला। जूना हो के हम लोग का 20,000 30,000 ऐसा है। मिलता है. क्या निकला हमारा PF का? कुछ नहीं करता है। पगार का तो ठिकाना ही नहीं है हमारा इधर। तो कितना पगार आपका आना चाहिए हर महीने आपके हिसाब हम से? लोग का घर चलाने के लिए पगार चाहिए 10-12 हजार आपको तक उतना जमा चाहिए। होता है अकाउंट में हाँ। बैंक के द्वारा? हाँ। लेकिन आपके हाथ में कितना मिलता है?
6,000 से भी कम आता है। बाकी पैसा ज्यादा कहाँ है? हमको बेच देता है और हमको घर पे बिठा देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, इसीलिए ये शोषण हो रहा है कि हमारा ये इतने साल से सुपर है। इसने बोलना चाहिए सर को कि भाई ये कुछ सर उन लोग की कुछ मजबूरी या कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो होगा ना, लेकिन नहीं, बस वो सर ने बोला कि भेजा दूसरी लेडीज को। अभी 12 दिन से मैं छुट्टी पी थी, लड़के का ऑपरेशन था। 12 दिन से मेरे इधर उधर, एक हफ्ते की छुट्टी नहीं, अभी लड़के का ऑपरेशन का है, इधर को उधर मामला होगा ना, होगा तो इतने में उसने मेरे जगह पे दूसरी लड़की भेजी। अभी जैसे मैं गई तो वो लड़की को क्या बोला, मैं तो मैं आ गई हूँ काम पे, तो आप जाए। तो ये सर बोलते हैं कि भाई उसको क्यों निकाला तूने? मैं तो मैंने छुट्टी निकाली थी तो मेरे जगह पे आई ना, मैं वो लड़की को क्यों भेजने थी काम पे? मैंने आने के पहले ही भी आपको फ़ोन किया था कि मैं आ रही हूँ, तो क्यों भेजा आपने? मैडम ये मैं गलत बोल रही हूँ? अगर ये होगा तो ये मैडम से इससे पूछिए क्या क्या है बातें। मैडम मैं बोलता आप बताइए। अभी एक मिनट, अभी इनके पास एटीएम बोलते हैं नहीं है। कभी मैं एक बार सचिन में साहब लोग आए थे, उन्होंने भी पूछा था मेरे से एटीएम कहाँ पे है, तो मैंने बोला से एक तो एटीएम सब कॉन्ट्रैक्टदार के पास रहता है और सर लिखित में दिया है हमने, नहीं यहाँ नहीं है। लिखित में दिया है। अभी देखिए अभी आएगा आपके पास भी आएगा। सैलरी साहेब काढ़ी आपे हमने। मैं पहला भी केम के 9,000 आवेला 9,000 पीएफ ना આપણે મેડિકલ માં આવ્યા ભાઈ આપણે હું એને કે બેંક માં કે મેં એને કીધું રજનીભાઈ મારો વર હારો નથી, 9,000 પગાર મને ખાતામાં જીવે નહીં, મારી જેટલી ખાતામાં પગાર પડે એટલું જ મારું ખાતામાં પગાર જીવે મને, તો આમે કઈ ગલત નથી, હારો એમ કે આજુ પછી મતલબ 9,000 એમ કે બીજા જે લેવાના પૈસા ખાતા નથી એ લેવાના ખાતામાં પૈસા નાખાવે કે તમારા ખાતામાં, એટલે મેં કાઢીને બીજાને આપી દઉં એમ કે। मैडम बोलो। इसका जवाब मैंने तो अभी इसने पहले क्या बोला मैडम कि इन लोग का पीएफ कटता है लेकिन 14,000 मिला, या किसका जो भी किसी का 40 निकला, एक मैं बोलूँ किसी का 40 निकला, किसी का 40 निकला, किसी का 14 निकला। अभी जो लेबर रेगुलर काम करेगी उसका उस हिसाब से पीएफ कटेगा। अभी इसने एक्सेप्ट किया कि मैं 12 दिन छुट्टी पे थी, अभी उसने 10 दिन का बोला था या 12 दिन का बोला था, वो एसएस जाना उसको लेके परमिशन लेके छुट्टी लेती है, लेकिन जब छुट्टी ज़्यादा ले लेते हैं मतलब 10 दिन बोल के 12 दिन हो जाते हैं तो वहाँ काम पेंडिंग रहता है, तो वो मुझे प्रेशर देते हैं कि भाई लेबर भेजो, वो आ नहीं रही है। मेरा मुद्दा एक ही है कि एटीएम कार्ड आपके पास कैसे हो सकता है? मैडम अगर अकाउंट इन लोग का खुलेगा, पेमेंट उन लोग का आएगा, तो एटीएम नहीं लेके क्या कर, अगर एटीएम मेरे पास होता तो ये लोग बहुत होशियार है, वो एटीएम बंद करवा के नया एटीएम निकाल सकते हैं। चेकबुक दिया हुआ, चेकबुक से पैसा निकाल सकते हैं। इतने सब लोग कैसे मैडम बोल सकते ऐसे हैं? इसका रीज़न ये है कि इन लोग को अभी क्या काम का लोड पड़ रहा है ना, तो काम से वो लोग हट गए, मतलब एक दिन स्ट्राइक कर दिया उन लोगों ने, काम बंद कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ प्रॉब्लम, तो कुछ बताया नहीं, फिर मैं कल आ रहा, परसों आ रहा, परसों आ रहा, परसों आ, ऐसा करके उन लोगों ने काम पे नहीं आया, मुझे नए लेबर ला के काम करवाना पड़ा। उनका तो कहना है कि ओटीपी भी आप इनसे मांग लेते हो। ओटीपी तो उन लोग जब पैसा विड्रॉल करे तब होता है, मैं ऐसा नहीं मांगता किसी के पास। उन लोग जब पैसा कोई पीएफ का विड्रॉल करेंगे तब वहाँ ऑनलाइन जो भी है वो करेंगे, ओटीपी आएगा तो ही वो पैसा विड्रॉल होता है, और ओटीपी वो देंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होता है मैडम। उन लोग का रजिस्टर किया हुआ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं वो लोग, उससे ही वो कनेक्ट रहता है, उस पर ओटीपी आएगा तभी आगे कुछ काम होगा। किसी का पीएफ तो चेक कर लो, मोबाइल में बैंक का मैसेज आता ही नहीं है रजनी भाई, तुम मानो कि नहीं मानो, इसका जवाब दे दो। नहीं आता है मोबाइल में मैसेज नहीं आता। बैंक वाले को बोला था कि इन लोग का बैंक में मैसेज नहीं आता है या पेमेंट पड़ता है वो पता नहीं चलता है, तो बैंक वाला क्या बोलता है, तो तुम पैसा निकाल के लाके देते कैसे हो हम लोग को? पैसा लाके देते कहाँ से हम लोग को, तुम बताओ अभी मेरे को। कैश देता हूँ। हाँ कैश तुम देते हो तो किसको नाम बदनाम करेंगे, आप बताओ ना हम लोग को। तुम लोग कितने टाइम से काम कर रहे हो? 4 साल से 5 साल लगा है मेरे को। 4 से 5 हाँ। तो तुम लोग अभी पता चला क्या एटीएम वाला तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है, ऐसा अभी तुम लोग हाँ सब अभी एक आदमी से तो कोई कानूनी सवाल उठ नहीं सकता है ना। प्रॉपर्ली मैंने करके दिया हुआ है, प्रॉपर्ली सब चीजें कर रहा है, जो प्रॉब्लम रहे तो आके देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो भी उसमें भी वो लोग ब्लेम कर रहे हैं, क्या नहीं आलो को मेन मुद्दो શું છે સેલેરી કઈ नहीं बैंक वाले के पास है तो बैंक वाले को भी बात लेके जाते हैं कि बैंक वाला ले एटीएम हमारा पैसा दिया हमारा दिया है। સેલેરી કસ કઈ દે अरे रंजीत पैसा तो बैंक में पैसा क्यों एटीएम इनको सैलरी आप दे रहे हो समझ नहीं आया कि जो उन लोग को कैश मिल रहा है उन लोग के पास उन लोग को ही पता है। એમને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો સેલેરી અને કઈ રીતે अभी 2-3 जो लेबर ऐसे हैं एक मिनट। चेक से पेमेंट लेते हैं। एक मिनट, रजनी जी से सवाल पूछना है मुझे ये, रजनी जी इनको सैलरी किस प्रकार से मिलती है, तनख्वाह? अकाउंट मेरा इनका तो यही मानना है कि एटीएम कार्ड आपके पास है, ओटीपी भी आपको वो आपको देते हैं। मैडम किस चीज़ का ओटीपी देता हूँ मैं, बताओ मुझे। विड्रॉल का कैसे पहले कभी बोलते हैं मैसेज नहीं आता, कभी बोलते हैं मैसेज आता है, तो विड्रॉल का ओटीपी मैं कैसे दूंगा? एटीएम कार्ड आपके पास अभी है एक या चीज नहीं है, एक चीज बता मैडम, एक मोबाइल नंबर सब बैंकों में सब अकाउंट में चलता है क्या? चलेगा वो? सारे के एटीएम कार्ड आपके पास कैसे कैसे नहीं हो सकता मैडम, है? नहीं सब एटीएम कार्ड मेरे पास रहता तो
पेमेंट कैसे और चेक भी आपने पहले साइन करा के ले लिया? नहीं, चेक बैक तो उन लोग का खुद निकाला हुआ। आइए इधर कैमरे के सामने, 6 बरस से इधर आइए। 6 बरस से हम निकल गया तो हमारा तो दिया ही नहीं पीएफ, उसने दिया ही नहीं है हमारा पीएफ। हाँ, घास में खाए के लिए था, झूठ मत बोला। मेरा नहीं, मेरा उसके पास आधार कार्ड सब है, मेरा लेना पड़ता है। मैं नहीं भी काम पे तो मेरा चल रहा है उस पे। नहीं चल रहा है, चेक करवा लो। चल रहा है मेरा, तो मैं दिया ही नहीं, उसने दिया ही नहीं है मेरा पीएफ। फिर मेरा पीएफ का क्या किया है, ले लेता था उन्दी सुंदी बात, तुम्हारा ऐसा हो गया वैसा होगा, तुम्हारा देगा, तुम्हारा आधार कार्ड देगा, तुम्हारा ये देगा, कुछ दिया नहीं उसने। हमारा पैसा वो खाता है। अभी इसकी एक बात बता दूं मैं आपको, 6 बरस से काम पे था हम, 6 बरस से हम घर पे, तो 6 बरस का हमारा पीएफ किधर गया? 6 बरस से पीएफ दिया नहीं है। आपको एक रीजन बताऊँ मैं, ये ना ये लेबर मैडम, ये लेबर यहाँ बुकिंग ऑफिस में, ये उसका भाई बाकायदा अंगूठी की चोरी किया था और चोरी करके मुझे निकालना पड़ा उस टाइम बोलने गया था। और झाड़ू पीछी कसटा वो चोरी कर ये दिमाग में ऐसा था। मैडम को बताओ ना। हाँ देखना, मेरा 6 बरस का 4 साल मैडम, ये कॉन्ट्रैक्ट का 3 साल 3.5 साल होने वाला है। इसमें पीएफ वाला जो है उन लोग को मिल रहा है, ये नहीं थी, ये इस काम में नहीं है। कितना बोल रहे ये 6 साल पहले की बात कर रही है मैडम। करेगी ना, मेरा 6 साल का दिया नहीं तो उसने दिया मैडम, ये कॉन्ट्रैक्ट 3.5 साल का है चालू करते हुए, ये उसके पहले थे। जान दे, मेरा भाई का कुछ है तेरे पास, उसका तो कुछ नहीं लिया है, मेरा लिया है तो मैं बोलेगी कुछ नहीं उसका पैसा। मेरा भाई का तो कुछ नहीं लिया, उसका पगार तो तू खाता ही था। अरे चेक करवा लो ना, लेकिन उसका नहीं कुछ है, किसी के कहने से मिल जाएगा क्या? मेरा लिया है तो मैं बोल रही तेरे को। तेरे भाई का तो एक चीज बता दूं, तेरे भाई का अकाउंट ही नहीं खुल पाया, उसका कुछ है ही नहीं। बोल रहे आज आदमी तो मुंह देख के लगते जूनी में थी। अरे वो पहले 6 साल पहले की बात नहीं, अभी 2-3 साल से पीएफ जो मिल रहा है उसकी बात करो। पहला मुद्दा कि આ લોકોને સેલેરી વધારે બતાવે એ પૂછો એમ પહેલા સાહેબને બોલો, ये साहब का ओपिनियन। और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे यहाँ पर बार बाबा ऐसे मुद्दे यहाँ पे गोल होते जा रहे हैं कि इनका कहना है कि काम ये कर रहे हैं और एटीएम कार्ड इन्होंने रजनी जी ने रखा है। एक साइन अप करके आदमी है लड़का, उसकी मम्मी को ये मतलब ठेकेदार को उसकी मम्मी ने फ़ोन किया तो बोले साहब, बोले मेरा लड़का घर पे बैठा है और मेरे लड़के की पीएफ का पैसा भी निकल रहे हैं बोले, और उसका बैंक में एंट्री भी पड़ता है तो इतना पगार रहता है, लेकिन उसको तो 1 रुपये मिल नहीं रहा है बोले। उसने एंट्री की रही, उसकी मम्मी ने तो सब 9,000 10,000 8,000 उसके बैंक में पैसे डालते थे और खाते में उसका निकालते थे। उसने एंट्री पाड़ी तो बोले वो ठेकेदार बोले कोई बात नहीं अंकलेश्वर आओ बोले। इसकी माँ उसकी बहन अंकलेश्वर गई, जैसे बुलाए अंकलेश्वर तो उसका ठेकेदार ने फ़ोन ही बंद कर दिया। बराबर, उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। 2-3 जन के जगह पे फ़ोन उठाया उसने, लगाया, लेकिन उसने ठेकेदार ने फ़ोन नहीं लगाया। क्यों नहीं उठाया फ़ोन? हाँ, ऑफिस में ज गेला ता स्टेशन पर अंकलेश्वर पर गेला। हाँ, पण એને એ ફોન ઉચકે તો ઓફિસ માં જાય ને। હા, તાજ ગયેલા અંકલેશ્વર પર સ્ટેશન પર, પણ કોઈ એને ઓફિસ બી નહીં બતાવી ને કોઈ એને ફોન બી નહીં ઉચકે। તો કેમ નહીં ઉચકે ફોન? હે, એમાં કઈ કારણ હોય ને તો નહીં ફોન ઉચકે ને, તો પછી कितना पैसा निकाला सर? सबका जब से हर महीने 9,000 10,000 8,000 उसका वो लड़के का निकालते थे। अरे बाप। हाँ, इतना बोले। उसकी माँ बोलती थी बोले मेरे लड़की की इतनी उसमें सैलरी निकाला, बोले 9,000 निकाला है, 10,000 निकाला है, 8,000 निकाला है। हाँ, अरे एंट्री पड़ेली મેસેજ બી ઓન કરી મૂકેલું છે, ખાલી એન્ટ્રી પડેલી છે ને તો મેં મેસેજ એન્ટ્રી ન પડું, મેં મેસેજ નહીં કીધું, મેં બેંકની ચોપડીમાં એ મારી વાત સાંભળો, ठेकेदारी हमारी सैलरी हमारा 6,000 के छे એટલે 7,500 एंट्री बतावे, पासबुक में तो 9,000 बतावे કે 9,000 તમારું સેલેરી જમા થાય, પણ એમાં તો અમને કઈ એટલું આવે નહીં। તો પછી અમને ખાલી 6,000 5,000 હાથમાં આવે, એમાં પીએફ ના મેડિકલ ના કપાય। હાથમાં તમને કોણ આપે? હા, આપણે સુપરવાઇઝર એ જ મેં આપે। હા, રોકડા કાઢીને આપે। પણ રોકડા કેવી રીતે? એક મિનિટ, રોકડા કેવી રીતે પોસિબલ? તમારા એ બેંકમાં ભાઈ જમા થાય પૈસા? હા, બેંકમાં જમા થાય। હાથમાં આપે, મને આન્સર આપો। એ અમને ખબર નહીં, પણ આ ભાઈ બેંકમાં यहाँ पे एक मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ के आया है कि बैंक में जमा होने वाला पैसा, उसके बावजूद भी इनको हाथ में कैश पैसा मिलता है सैलरी का। तो ये क्या मुद्दा है?
बैंक में जमा होता है, लेकिन सैलरी के टाइम पे इनको हाथ में कैश पैसा दिया जाता है। ये कैसा गोलमाल हो रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि जो मजदूर काम करते हैं उनका पैसा उनके नाम के खाते में जमा होता है सैलरी, लेकिन उसके बावजूद भी सुपरवाइजर के हाथ से उनके हाथ में रोकड़ा पैसा आता है। ये कैसा मुद्दा है, कैसा साइकिल चल रहा है? ये मुद्दा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सवाल सरकार से है कि ये मुद्दे को जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन लिया जाए और इनका पैसा इनको मिल जाना चाहिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, नवसारी स्टेशन से, धन्यवाद।